तो देखिए, पुरः विश्व सृजाम सत्रे समेतः परमर्षयः तथा मरगणः सर्वे सानुगा मुनयोग निहया। तो देखिए यहाँ पर मैत्रेय कहते हैं विदुर जी से, हे विदुर जी, पूर्व कल्प में कहते हैं विश्व का सृजन करने वाले जो प्रजापति बड़े बड़े ऋषि हैं, प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र जिनकी प्रजापति संज्ञा है, उन्होंने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में एकत्रितः समेत नहीं एकत्रितः कौन, परमर्शया, बड़े बड़े ऋषि एकत्रित हुए थे। और ऋषि अकेले एकत्रित नहीं हुए, कहते हैं उसमें तथा अमरगणा, अमर समुदाय देवता भी एकत्रित हुए, सारे देवता। विश्व सृजा में प्रजापति के लिए, विश्व की सृष्टन करने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में, सृजा में ना सृज बहुवचन है, तो सर्वे सानुगा अनुचरों के सहित है, अनुचरों के सहित मुनि भी आए, अथवा देवता भी आए, मुनि भी आए, और अग्नया, सारे मुनि अपनी अपनी अग्नियों को लेकर साथ आए, ब्रह्मचारियों के सहित आए। अग्नया ना अग्नि, अग्नि का बहुवचन कितना बनेगा प्रथमा के एक पुरुष में, तो अग्नया बन जाता है, अग्नया, ठीक है ना, बहुवचन तो अग्नया बन गया। तो सारे जो मुनि है अपने अपने अनुचरों के साथ, शिष्यों के साथ अग्नियों को साथ लेकर के आए थे, अपने अपने अनुयायियों के साथ। अब कहते हैं तत्र प्रविष्ट मृषयो दृष्ट्वार्क में विरोचिसा भ्राजमानं वीतिमिरं कुर्वन्तं तन्महात्सदः। कहते उसी काल में, तत्र उस काल में कहते हैं प्रविष्ट हुए थे। कौन कौन प्रविष्ट हुए थे? दक्ष प्रजापति प्रविष्ट हो गए थे। ऋषयो, ऋषियों ने देखा था, ऋषियों ने देखा था ऐसे प्रविष्ट होने वाले उसको, जैसे दृष्ट अर्कम इव रोचिसा, जैसे सूर्य भगवान प्रकाशित होकर के प्रवेश करते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित होती है प्रवेश करते हैं, है ना, तो अर्क के समान अपनी प्रकाश से प्रकाशित होकर के आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से ऋषियों ने उनको प्रकाश समान दीप्त अपने तेज से सुशोभित होती है, ऐसे दक्ष प्रजापति को देखा। विराजमान, सभी को प्रकाशित करता हुआ, तिमिर भी तिमरम कुर्वंतम, कहते हैं उस सभा में जो अंधकार था उस अंधकार को हटाते हुए, तन महत सदा, महापुरुषों की जो सभा लगी थी उसमें जो अंधकार को हटाते हुए उन्होंने ऐसे दक्ष प्रजापति ने उस ब्राह्मणों की सभा में, देवताओं की सभा में प्रवेश किया था। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते सौदृष्णेभ्यः सहाग्नया ऋते विरंचिं सर्वं च तद्भाषा क्षिप्त चेतसः। कहते हैं जब जैसे दक्ष प्रजापति आए वहाँ पर, तो दक्ष प्रजापति को आया हुए देख करके सारे सदस्य जो सदस्य बैठे थे वे अपने अपने स्थान से उठ गए अभिवादन करने के लिए। सौदृष्णेभ्य, कहते अपने अपने आसनों से, जहाँ पर बैठने का जो उनका स्थान था अपने अपने आसन से उठ गए, उठ करके साग्नि, अनुचरों के सहित, अग्नियों के सहित, मतलब ब्रह्मचारियों के सहित, जो भी उनके अनुयायी थे उनके सहित सहित अपने अपने अनुयायियों के सहित दक्ष प्रजापति को देख करके सभी ने उनका अभिवादन किया, मात्र प्रीति छोड़ करके, इनके बिना, किनके बिना, विरंचम सर्वम चा, विरंची को, विरंच यानी विरंची यानी ब्रह्मा जी को, विरंच शब्द भी है और विरंची भी शब्द है ब्रह्मा जी के विषय माता। तो विरंच और सर्व को छोड़ करके सारे उठ गए थे। तद भाषा अक्षिप्त चेतसा, आक्षिप्त शेषसा, उन्होंने ये नहीं बैठे, ये ओटे नहीं, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित थे। ये कैसे थे? अपने प्रकाश से प्रकाशित थे। और वो अन्य तो कहते हैं वो अन्य सारे कैसे, इंद्रादि देवता है और इंद्रादि देवता है, ऋषि मुनि है, इन्होंने कहते हैं उनके तेज को हरण करते हुए अपने तेज से अपने तेज के माध्यम से उनके तेज को हरण करते हुए सारे ऋषि मुनि उनके इस प्रकार स्वभाव को देख करके अथवा तेज को देख करके उन सभी ऋषि मुनियों ने उनको प्रणाम किया, ठीक है ना।
उन सारे ऋषियों ने क्या किया, जो अग्नि पर्यंत सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर के, आक्षेप तेज है ना, आक्षेप तेज सा का अर्थ कर दिया, दक्ष प्रजापति के तेज से अभिभूत होकर के, तद भाषा उनके प्रकाश से आक्षेप तेज वाले होकर के, यानी उनका तेज दब गया, अन्य ऋषियों का तेज दब गया। तो जब जाने से मतलब इस प्रकार से ऐसे उन्होंने उन ऋषियों ने सभी ने इनको प्रणाम किया। और दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापति संज्ञा दे दी थी उस काल में। इस काल में दक्ष प्रजापति को योग्य जान करके क्या दे दिया था, प्रजापति संज्ञा दे दी थी, है क्या नहीं। प्रजापति संज्ञा उनको दे दी थी, मिल गई थी, तभी तो ये उन्होंने अभिवादन किया। तो सृष्टि भी करी थी इन्होंने। तो कहते हैं सदस्पतिभिर्दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोक गुरुम नत्वा निषसादा तदाज्ञया। कहते हैं सदस्पतिर्भिर्दक्षो, जो सरस्वती सभासदों के अधिपति, कैसे समस्त सभासदों से, सदस्यपतिभिर जितने सदस्यगण थे वहाँ पर, सदस्यपतिभिर है ना, बहुवचन कर दिया। तो जितने भी सभासद थे आते ऋषि मुनि जो बैठे हुए थे, कौन है, सदस्यपति, सदस्यपति, सदस्य का बहुवचन होगा, सदस्यपति। तो सदस्यों के अधिपतियों के द्वारा ये दक्ष प्रजापति कैसे हो गए, साधु सत्कृता साधु, यानी सत्कार को प्राप्त हो गए। सारे सभासदों ने दक्ष प्रजापति का स्वागत सत्कार किया। तो और फिर दक्ष प्रजापति ने अजम लोक गुरुम नत्वा, इनको प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्हीं की आज्ञा को लेकर निषसादा बैठ गए थे आसन पर। शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, और है ना, शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष प्रजापति अब उनको देख करके क्रोधित हो गए। प्रांगण शरणम मृडम दृष्ट्वा नामश्यत् तदा तदनादतः उवाचा वामं चक्षुर्भ्याम अभिभिक्षे धन्यवा। कहते पहले से ही बैठे हुए मृड को देख करके, उठे नहीं तो मृड यानी उठे नहीं उनको अभिवादन करने के लिए, जब नहीं देखे तो उनके जब ऐसी इस प्रकार की अवस्था को देख करके आता भगवान शिव जी के न उठने कारण, तो उनके इस प्रकार के भाव को देखकर, स्वभाव को देख करके नाम से सहन नहीं किया था, और आता अपने को अनादर जाना, अपने को अनादर जान करके उन्होंने इस प्रकार के व्यवहार को उन्होंने सहन नहीं कर पाए। तो न सहन न करने के पश्चात उवाचा वाम चक्षु, वाम एंड टेढ़ी चक्षुओं के द्वारा तिरछी नजर करके, क्या करके, तिरछी नजर करके दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार से मानो जला से रहे हो, मानो जला से रहे हैं, ऐसे ध्यान से एवा अभिवीक्ष, मानो जलाते हुए से, यानी आंखों में रोष प्रकट करके इस प्रकार से उन्होंने कहा और देखा। अभिवीक्ष यानी अभिवीक्ष यानी देखा, मानो जला, जैसे जलाता है ना व्यक्ति क्रोध के कारण, तो क्रोध पूर्वक दूसरे को जलाते हुए से के समान उन्होंने देखा। अभिवीक्षण देखा, वीक्षण ईक्ष दर्शन धातु है। तो इस प्रकार से उनको देखा, तो शिव जी को देखा, मानो ये जला से रहेंगे, जला देंगे, इस प्रकार से देने हुआ। और जलाते फिर अन्य सभी को मन में क्रोध करके फिर सभी ऋषियों से कहा, सूर्यताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहग्नया साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम न ज्ञान च मत्सरात्। हे ब्रह्मर्षियों सुनो, सावधान होकर श्रवण करो, सारे देवता सुनो, अग्नियों से सारे देवता में श्रवण करो, सारे ऋषि सुनो। साधु नाम ब्रुवता, साधुओं के मध्य में, तो मैं इस प्रकार से साधु व्रत का आचरण करने वाला हूँ, अज्ञान से नहीं, न मत्सर से न ज्ञान को लेकर के मैं साधुओं के बीच में इस प्रकार से कह रहा हूँ, घटना को कह रहा हूँ। अयम तो लोकपालानाम,
यशोग्नो हो निरपत्रपा सद्वीरार्चितः पंता येन स्तब्धेन दूषितः। कहते अयम तो लोकपालानाम, ये जो लोकपाल हैं, लोकपालों के जो यशों को नाश करने वाले निर्लज्ज। अयम, अयम यानी अयम निरपत्रपा, निरपत्रपा है ना, लज्जा जैसे निकल गई है, लज्जा जैसे निकल गई है। निरे अपत्रपा, त्रिपु लज्जा धातु है, तो अप ये निर्गता निकल गई है जिससे लज्जा, ऐसे निर्लज्ज हो गया। अयम ये निर्लज्ज है। कहते हैं निर्लज्ज क्या करता है, लोकपाला नाम यशोग्ना, लोकपालों के यश का नाश करने वाला है। लोक पाला नाम, तो लोक के रक्षा करने वाले, लोक के रक्षा करने वाले कौन हो, प्रजापति आदि है। उनके यश को घृणा, यशो ऐसा से घृणा, घृणा धातु है अहिंसा गत्य धातु। कौन सी धातु है, अहिंसा गत्य धातु। अहिंसा गत्य धातु से घृणा शब्द बन जाता है। तो ये लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है। एक और निर्लज्ज सद्वीर आश्रिता पंथा, जो सज्जनों के द्वारा आश्रित मार्ग था, इस मार्ग ये जो मार्ग है इसके द्वारा स्तब्धन दूषण, ये मार्ग इसके द्वारा क्या किया गया, मूल के द्वारा दूषित कर दिया गया। क्योंकि महापुरुष आते हैं, सभी को प्रणाम करना चाहिए महापुरुषों के लिए, तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऐसा में शिष्यताम प्राप्तो यन में दुहितुरगृहीत पाणिम विप्राग्ने मुगतः सावित्र्या एवं साधुवत। कहते ये समय शिष्यता, मेरे को शिष्य, ये मेरा शिष्य भाव को प्राप्त हुआ है। यन में दुहितुर गृहीत, इसने मेरी दुहिता का ग्रहण किया था, इस दुहिता का ग्रहण करने के कारण ये मेरा शिष्य भाव को प्राप्त हुआ है। आत्म पुत्र के समान, शिष्य के समान है। तो इस पाणी विप्राग्नि मुक्ता, ब्राह्मणों के सामने इसने मेरी पुत्री का क्या है, पाणी ग्रहण संस्कार किया था। सावित्री, सावित्री के समान, यानी सावित्री, सावित्री सदृशी है ना, सावित्री इव साधुवत, जैसे सावित्री का मुख है ना, सावित्री जैसी है, उसी के जैसी, उसी की, हाँ सावित्री, सावित्री के समान सुंदर और मुक्ता प्रधानता रूप से, सावित्री समान मुख वाली ये मेरी जो पुत्री है, उस कन्या, उस पुत्री का इसने पाणी ग्रहण संस्कार किया है ना। एक तो सावित्री की जैसी हो गई, सावित्री शरीर की, साधु हरण करने वाली, इस सावित्री जो माता है ना, उसकी जैसी मेरी पुत्री है, उस पुत्री को विप्रों के सामने, मुक्ता सामने, तो इसने पाणी ग्रहण संस्कार किया। घृत्वा मृगे सा वाक्ष्य पाणी मर्कट लोचना प्रत्युत्थाना भी बाधारे वाचाप्य कृत नोचितम। कहते इसने मेरी सावित्री की जैसी सुंदर मेरी कन्या को, जो मेरी कन्या कैसी, मृग सावाक्ष्या, मृग नैनी, मृग सावक के जैसे नेत्र हैं जिसके, मृग के जो बच्चे के नेत्र जिसके, मृग के बच्चे के नेत्र हैं, मृग के बच्चे के समान नेत्र हैं जिसके, मृग के बच्चे के समान नेत्र हैं जिसके, मृगस्या अपत्या, मृगस्य अपत्यः इति मृगापत्य तस्य नेत्र इव नेत्र यस्य, तस्य नेत्र इव नेत्र यस्य सा मृगापत्या नेत्र मृग सावाक्ष, कैसे हो गया, मृग सावाक्ष, ठीक है ना। मृग के अपत्य पुत्र के, मृग के शावक है, मृग के शावक बच्चा होता है, तो मृग के बच्चे के समान नेत्र हैं जिसके, ऐसी उस कन्या का, मेरी कन्या का इसने पाणी ग्रहण किया था। और एक ऐसा है, कौन सा समास
नहीं उसके अरे बहुरी समास है, तत्पुरुष समास है, दो समास है ना, दो समास है। अरे तत्पुरुष समास है तो मृगस्य सावक इति मृगसावा, मृगस्य मृगस्य सावा इति मृगसावा। तो तत्पुरुष समास राज्ञा पुरुष इति राजपुरुषा। तो मृगस्य साव इति मृगसाव्या। मृगसावा इव अक्षा यशसा, मृगसावाक्षा मृग के सावक यानी पुत्र के समान नेत्र हैं जिसके दोनों नेत्र, ऐसे वो मृग सावाक्षी, ऐसे उस मृग सावाक्षी नामक कन्या का, मृग के समान नेत्र वाली कन्या का, षष्ठी का एक वचन है, ऐसे उस कन्या का किसने पाणी ग्रहण किया था। और किसने किया था? मरकट लोचना, मरकट लोचन ने। बंदर के समान नेत्र है यश जिसके, मरकट यानी बंदरा, यश मरकटा बंदरा नेत्र यश सा, यश सा मरकट लोचना, मरकट के यानी बंदर के समान नेत्र है यश जिसके, मरकट मरकटस्य अरे लोचना इव यश सा मरकट लोचना, मरकट के समान नेत्र हैं जिसके। बहुरी समास भी है यहाँ पर, इव और बहुरी समास है। मरकटस्य इव लोचन यश सा, मरकटस्य इव लोचन यश सा मरकट लोचन। तो मरकट के समान नेत्र हैं जिसके, तो मरकट लोचन कहलाता है। ऐसे मरकट लोचन कौन है? भगवान से भी। मरकट के कैसे हैं? मरकट के नेत्र कैसे होते हैं? भूरे होते ना, हैं भूरे भूरा लिया था ना, कि काले होते हैं। तो उसी के जैसे नेत्र हैं जिसके, ऐसे भगवान से भी। प्रति उत्थान अभिवाद आहार्य कहते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा उठ करके स्वागत, प्रति उत्थान उठ करके अभिवाद है, अभिवादन करना चाहिए। मैं अभिवादन करने के योग्य हूँ तो उठ करके मेरा स्वागत करना चाहिए थी, प्रणाम करना चाहिए थी। वाणी के वाचा भी, वाणी के द्वारा भी करना चाहिए थी, किंतु ना तो उठ करके इसने प्रणाम किया, ना अभिवादन किया, न वाणी के द्वारा किया, न उचित किसी प्रकार से। अव्वल तो प्रथम तो चाहिए थी, प्रथम उठ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करता, वाणी से भी करता, किंतु ना उठा ना हाथ जोड़ा, वाणी से भी नहीं किया। वाणी से बैठ बैठ के कर सकते थे, तो वाणी से भी नहीं किया इसने, मेरे सत्कार भी नहीं किया। इस प्रकार से लुप्त क्रिया या सुजय मानिने भिन्न से तवे अनिच्छन्न पेदाम बालाम शूद्राय बोषतिम गिलम। या तो लुप्त क्रिया वाला है, कौन से? लुप्त क्रिया अशुचि अपवित्र अवस्था में रहने वाले इसके लिए, मानी के लिए, सम्मानी अहंकारी है, भिन्न से तो मर्यादा का तोड़ने वाला है, मर्यादा का तोड़ने वाले, ऐसे इसके लिए मैंने, जिसकी लुप्त क्रिया हो गई, लुप्त क्रिया कर्मकांड आदि नहीं करते, अपवित्र अवस्था में रहते, शमशान में रहते हैं, और अहंकारी है ना, अहंकारी है, और भिन्न से तो मर्यादा को तोड़ने वाले, इसके लिए। अनिच्छन अपि कहते मैं इच्छा नहीं थी, और ब्रह्मा जी के प्रेरणा के कारण दे दी, पिताजी के आज्ञा को लेकर के मैंने दे दी। यद्यपि मेरी नहीं थी इच्छा इनको अपनी बाला को दूं, इनको अपनी बाला दूं, किंतु पिताजी की आज्ञा को लेकर के तब प्रारब्ध के अनुसार मैंने इनका अपनी कन्या, भोली वाली कन्या इनको दे दी, न चाहते हुए भी पिता की आज्ञा से। तो इस प्रकार से जैसे शूद्राय एवं सत्यम, जिस प्रकार से जैसे कोई शूद्र बढ़ने वाले के लिए क्या कर दे? वेद को पढ़ा दे, उसी के समान है। ऐसे उसी के समान मैंने इनको क्या दे दिया? अपनी कन्या को दे दी, ना चाहते हुए भी। इस प्रकार से प्रेतवासेषु घोरेषु भूतेरे गुण गणैर्वृतः अटत्युन्मत्ते बन्नग्नो व्युक्तकेशो हसन रुदन। कहते हैं एक घोर प्रेतवासों के साथ रहता है, प्रेतवास शमशान घाट में निवास करता है, और घोर जो अनेक प्रेतों के जो वास है, उन ऐसे घोर वास है, शमशान घाट है, उसमें निवास करता है। भूतेरे भूत गणैर्वृता, और ये भूतों का स्वामी है और भूतों से घिरा रहता है, भूत प्रेतों से
घिरा रहता है। भूत गणों के साथ और प्रेतों के साथ फिरता है, घिरा रहता है। जब भी ये चलता है भूत गण इसके पीछे पीछे चल जाते हैं। उन्मत्त के अटति भ्रमति, उन्मत्त के समान घूमता है। नग्न होकर घूमता है। कभी कभी नग्न होता है ना, एक जगह नग्न में घूमे थे शिव जी, तो कहते हैं अटति भ्रमण करता है, उन्मत्त के समान घूमता रहता है, नग्न होकर घूमता है। विप्त केशो कहते खुली केश को लेकर के, जटा धारण अच्छे नहीं पाना, विप्त केश वाला खुली जटा धारण करके खुले बालों बिखरा कर घूमते हैं। कभी हसन कभी रोदन, हसन या हंसते हुए, रोदन रोते हुए, कभी कभी हंसता रहता है, कभी कभी रोता रहता है। इस प्रकार चिदाभस्म कृता स्नानः प्रेत संग स्त्री प्रियं संग नर स्त्री भूषण न प्रियं नर स्त्री भूषण शिवापदेशो ह्या शिवो मत्तो मत्ते जनप्रिय पतिः प्रमत भूतानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। कहते चिता भस्म कृता स्नाना, चिता के द्वारा उत्पन्न होने वाली, चिता से प्राप्त जो है, चिताया इदम भस्म इति चिता भस्म, चिता की ये भस्म है। चिताया इदम इति चिता भस्म, चिताया इदम भस्म इति चिता भस्म, चिता की ये भस्म है। ऐसे चिता की भस्म कृत स्नान, उसी शमशान घाट की राख से स्नान करने वाला, वो कहते प्रेतों की साथ झुंड, प्रेतों के साथ रहने वाला। कहते प्रेतों की जो श्रग है, और श्रग यानी माला, और मर्दों की माला अस्थि भूषण, और अरे श्रग यानी हड्डियों की माला बना करके गले में पहनता है। हड्डियों की अस्थि हड्डी का भूषण, हड्डी का जो भूषण जो माला है, उस माले को जो मरे हुए व्यक्तियों की माला को गले में धारण करता है। कहते शिवा अपदेशो ही अशिवो, कहते यद्यपि शिव नहीं है लेकिन शिव जैसा दिखता है। और कहते हैं नाम भर का शिव है, शिव अपदेशो, नाम के लिए मात्र शिव है लेकिन है अशिवो, अकल्याणकारी है। नाम तो इसका शिव है, कैसा है? शिव अपदेशो, शिव अपदेश मतलब नाम के लिए तो ये शिव है, शिव है कल्याण, लेकिन है अशिव है, मत है। और मत जन प्रिय, मत ये अकेला मत नहीं, लेकिन ये मत जनों के द्वारा भी प्रिय है। जैसे गुज्वारियों के लिए ज्वारी प्रिय होता है, और उसी प्रकार से शराबियों के लिए शराबी प्रिय होता है, तो उसी प्रकार से मत जनों के लिए प्रिय ये मत है, ये मत जन प्रिय है। कहते हैं पति प्रमद भूताना पति, प्रमद भूतों का ये पति है। और तमो मात्र स्वरूपात्मक है, तमो प्रधान वाला ना, अरे अमंगल तमोगुणी स्वभाव वाला है, जीवों को तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का ही नेता है, पति है। प्रमद भूतों जो हिंसा प्राण करते रहते हैं उनके ये पति है। भूत प्रेत प्रमद आदियों का ये तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का ये पति है। तस्मा उन्मादिनाथाय नष्ट शौचाय शोर हृदय दत्तावद मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना। ऐसे उसके लिए उन्मत्त के लिए, उन्मादनाथ के लिए, उन्मादों का स्वामी है। कैसा है? उन्माद कर उद्वानों को स्वामी, उसके लिए नष्ट शौचाय, जिसने पवित्रता को त्याग दिया है। दुर्हृदय वाले, कैसे लिए? दुर्हृदय वाले के लिए। दत्ता निश्चित रूप से माया मेरे द्वारा साध्वी जो पुत्री थी उसको दे दिया। किसके द्वारा दे दिया? परमेष्टि ने चोरी था। परमात्मा ब्रह्मा जी के प्रेरणा से मैंने दी, अपनी मर्जी से नहीं दी। अपनी मर्जी से मैंने अपनी कन्या को नहीं दी, बल्कि ब्रह्मा जी के पिताजी की आज्ञा से दी थी। मेरी बुद्धि मारी गई जो पिताजी की आज्ञा मान ली है क्या नहीं? पिताजी की आज्ञा मान ली, मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैत्रेय उवाच विनिन्दैवं स गिरीशम् अप्रतिपेमवस्थितं दक्षोत्थाप उपस्पृश्य क्रुद्धः सप्तुं प्रचक्रमे। इस प्रकार से प्रजापति ने तो भगवान शिव जी की निंदा कर दी। निंदा सुन करके शिव जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, बोली नहीं। तो जब नहीं बोले तो प्रजापति को और ज्यादा क्रोध चढ़ गए, तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो बकबक करता जा रहा हूँ है क्या नहीं? तो ज्यादा क्रोध चढ़ गया। तो कहते दक्षो अते आप से, दक्ष को ज्यादा क्रोध आ गया। क्रोध आ जाने के कारण और ज्यादा, क्योंकि उत्तर नहीं दिया भगवान शिव जी ने,
और मैं गला फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ, तो ज़्यादा क्रोध बढ़ गया। तो फिर उसने जल, आप यानी जल को स्पर्श करके हाथ में लेकर क्रोध धो करके श्राप देने के लिए आक्रमण किया, आरंभ किया। सप्तम पराचक्र में ना श्राप देने के लिए क्या कर दिया उसने, प्रारंभ कर दिया। तो क्या श्राप दिए, तो ये देते हैं, अयम तु देवे यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सह भागम न लभताम देवेर देवे गणाधमः। कहते हैं अयम है, सुनो सुनो भाई, इंद्र तो उपेंद्र विष्णु भगवान और अन्य आदि देवता, इनके साथ देवयजन कार्य में, वैदिक देव कार्य में, वैदिक देव कार्यों में इंद्र उपेंद्र शिव जी, विष्णु भगवान, इंद्र देवता आदि, जो सूर्य चंद्रमा आदि, इनके सहित इनके बीच में जो अभी तक इसको भाग मिलता था, तो इन सारे देवताओं के सहित है। भव जो भव है, से भागम ना लभताम देवेर देवगणा, देवताओं के मध्य में देवों के द्वारा, देवों के साथ साथ एक ऐसे यज्ञ का भाग की प्राप्ति न करे। ये देवगणाधमा, देवगणों में ये अधम है, देवगणों में ये अधम है, ऐसा शिव, ऐसा भाव है। ये इंद्र आदि देवता के साथ बैठ करके उस यज्ञ के भाग को ग्रहण न करे, भाग को प्राप्त न हो, न लभता, अतः इसको आज से दिया नहीं जाएगा। ठीक है ना। जैसे इंद्र आदि देवता को यज्ञ में भाग मिलता है, उसी प्रकार शिव जी को मिलता था पहले। तो दक्ष प्रजापति ने बोल दिया कि अब इनको भाग ना दे, नहीं ना प्राप्त हो, यज्ञ जैसे देवताओं को भाग प्राप्त होता था ऐसा इनको प्राप्त ना हो, ये देवगणों में अधम है। निषिध्यमानः स सदस्य मुख्ये दक्षो गृत्राय विसृज्य शापम् तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर्जगाम कौरभ्यः निजम निकेतनम। इसके पश्चात बहुत सभासदों ने निषेध किया, किसी ने तो उकसा दिया था, कुछ लोगों ने तो उकसाया था, भृगु ऋषि आदि ने, पूछा देता भृगु ऋषि आदि ने उकसाया था, किंतु अन्य ऋषियों ने निषेध किया था श्राप मध्य। तो प्रधान जो सदस्य उन्होंने निषेध कर दिया, निषिद्धमान होती हुई। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के लिए शापम विसर्जन, साप को दे दिया। तस्मात, साप को दे करके तस्मात भी विनिष्क्रम में वहां से सभा से निकल गए। तो विवृद्धम मनु, उनको क्रोध चढ़ा हुआ था, ऐसे क्रोध चढ़े हुए क्रोध से युक्त होकर के वहां से निकल गए। और निज निकेतनम, तो भयंकर श्राप दे करके अपने घर को चले गए। निज निवास उनका, जहाँ वे, कहाँ से, हरिद्वार में, हरिद्वार में उनका निवास स्थान था, तो वहीं पर अपने निज निवास स्थान को चले गए। विज्ञाय शापम ग्रीशानुगाग्रणी नहीं, विज्ञाय शापम ग्रीशानुगाग्रणीर नंदीश्वरो रोष कषाय दूषिता दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ए चानवा मोदयंस्तदेवाच्यताम दुजा। जब नंदी, अन्य शिवजी गणों ने तो कुछ नहीं बोला, नंदी को मालूम पड़ा, यद्यपि नंदी वहीं थे तो फिर भी नंदी को मालूम पड़ गया कि शिव जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। तो श्राप को सुन करके ग्रीष्म के अनुग्रहणे, तो अनुग्रह मतलब साथ साथ चलने में भगवान शिव जी के प्रधान, एक कौन है, नंदी प्रधान है ना उनके अनुयायियों में, अनुग्राग्रणी में, अनुयायियों में अग्रगण, अग्रणी यानी अग्रगण कौन है, नंदीश्वर। रोष रूप दोष से दूषित हो गए, क्रोध रूप दोष से दूषित हो गए, क्योंकि सुना लिया कि शिव जी को आज श्राप दे दिया। तो इस प्रकार से नंदीश्वर भी रोष रूप जो दोष है उस दोष से दूषित हो गए। फिर दक्षा से शापम विसर्जा, दक्ष प्रजापति के लिए साप को, दारुण साप को देने के लिए त्याग विसर्जन, जल हाथ में संकल्प किया, दे दिया। एचा अनु अमोदन से, जो दूसरे जो ऋषि मुनि आदि थे जो दक्ष प्रजापति का अनुमोदन कर रहे थे उनके लिए दे दिया। तद अवाचिता दिया, उनके लिए इस प्रकार से भयंकर शाप दिया। यानी कौन को दिया, दक्ष नंदीश्वर ने ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मणों को दे दिया, दक्ष प्रजापति को दिया, अन्य जिन्होंने अनुमोदन किया था उन सभी को दिया, सभी को दे दिया। और देने के पश्चात का श्राप दिया कि यह एतन मर्त्यमुद्देश्य भगवत्ता प्रतिद्रोही
ध्रुयतज्ञ पृथक दृष्टि से तद्दतो विमुखो भवेत्। ये जो यजमान है इस प्रकार से मरण धर्म है एतन मर्त्य को मरण धर्मा को उद्देश्य करके के भगवती अप्रतिदुरी, जो इस प्रकार से मरण जो मनुष्य धर्म शरीर में अभिमान करके, किसका करके अभिमान करके कहते हैं भगवती ऐसे भगवान में अप्रतिद्रोही, जो किसी के साथ द्वेष नहीं करते, जो किसी के साथ द्वेष नहीं करते ऐसे भगवान में शिव जी में क्या कर दिया उसने, मर्द बुद्धि रख करके जो भगवान किसी में द्वेष नहीं रखते ऐसे शिव जी को उसने श्राप दे दिया। ध्रुयति अज्ञा कहते हैं भगवान श्री मतलब यह इन मर्दों को मरण धर्म वाले को उद्देश्य करके शरीर में ही अभिमान करके किसी से दोष न करने वाले, जो मरण धर्म शरीर में भी अभिमान करके किसी से दोष नहीं करते, और कहते हैं शंकर से द्वेष करते लेकिन दूसरे से द्रोह नहीं करने वाले, है ना, किसी भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता। मतलब कैसे भगवती अप्रतिद्रोही प्रत्येक के साथ द्रोह करना, ना प्रतिद्रोही मतलब अप्रतिद्रोही, जो भगवान शिव जी कैसे किसी से के साथ द्रोह नहीं करते, ठीक है ना, जो किसी के साथ द्वेष न करने वाले ऐसे शिव जी को उसने कौन दक्ष प्रजापति श्राप दिया था। इस प्रकार से जान करके तो ध्रुयति अज्ञानी व्यक्ति द्रोह करते हैं एक दूसरे से, लेकिन विद्वान आत्माराम किसी से द्रोह नहीं करता। तो पृथक दृष्टि, ऐसे पृथक दृष्टि देखने वाला ऐसा जो दक्ष प्रजापति है दूसरे से द्रोह करने वाला अज्ञानी होकर के, अज्ञानी है, पृथक दृष्टि वाला है, भेद बुद्धि वाला है, इसी हेतु से तत्व रूप से न जानने के कारण विमुखो भवेत, विमुखीभूत हो गए, तत्व ज्ञान से विमुख हो रहे हैं। मतलब कैसे तत्व ज्ञान से मूर्ख बुद्धि वाला दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, विमुखो भवेत विमुख हो जाए। मतलब क्या है यहाँ पर ये श्राप दिया इन्होंने कि जिस दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया था उन नंदी ने भी इसको कह दिया, जो भगवान शिव जी को इसने श्राप दिया ये भी तत्व दृष्टि से कैसे अरे विमुख हो जाए। और कहते हैं किस प्रकार से ध्रुयति अज्ञानी बना रहे, कैसे अज्ञानी बना रहे, जो भगवान किसी के साथ द्वेष नहीं करते ऐसे भगवान के साथ इसने द्रोह किया, श्राप दिया, इसलिए पृथक दृष्टि वाला भेद बुद्धि वाला दक्ष प्रजापति शीघ्र विमुख हो जाए, कैसे मुख से रहित हो जाए, किससे रहित हो जाए, मुख से रहित हो जाए। गृहेषु कूट धर्मेशु शक्तो ग्राम सुखेच्छया कर्म तंत्र वितनुते वेदवाद विपन्न दी। कहते गृह में कूट धर्मों में, है ना, कूट धर्म घारस जीवन में ये सख्त ग्राम सुख की इच्छा से लेकर के कर्म के अधीन होकर के कर्म को विस्तार करता हुआ वेदवाद से विपन्न दी, वेदवाद में कर्म कांड में आसक्त बुद्धि वाला कर्म तंत्र के अधीन पड़ा रहे, कर्म करता रहे, कर्म को ही करता रहे, इस प्रकार से कर्म कांड में ही लगा रहे। विद्या बुद्धि अविद्यायाम कर्मय्या मसौजड़ा संसृत्या एचा मुमानो सर्वा मानिनम। विद्या बुद्धि, जो विद्या बुद्धि और अविद्या, विद्या बुद्धि ऐसे अविद्या कर्मयी में असो जड़ है, तो विद्या यानी जो अविद्या वाली जो कर्मयी है, अविद्या वाली जो कर्मयी है, तीन वेद मतलब चारों वेद है लेकिन कर्मकांड भाग, तो कर्मकांड भाग जो है इसमें एक जड़ है बुद्धि वाले दक्ष प्रजापति। तो कैसे हैं जड़ बुद्धि वाले, तो विद्या कहते हैं अविद्या को ही विद्या बुद्धि कर ली, अविद्या को ही जिन्होंने विद्या बुद्धि कर ली, अविद्या को ही विद्या मानते हैं, कर्मकांड को ही अब विद्या मानते हैं, ऐसे कर्ममय में इनकी बुद्धि जड़ हो गई है, अविद्या को ही विद्या बुद्धि मानने वाले ऐसे जो एक कौन है जो कर्मकांडी है वे कहते हैं संसरंतु संसार में विचरण करते रहे, ए च और अमुम सर्व अभिमानी, जिन्होंने जो शिव जी के जिन्होंने जिन ऋषि आदियों ने वहाँ पर शिव जी का अभिमान किया था वो सारे कैसे संसार को प्राप्त हो जाएं, जो कर्मकांड में लग रहे हैं संसार को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार से गिरहा श्रुतया पुष्पिण्य मधुगंधेन भूषणा मंता चोन मतिथात्मना सम्मोहयन्ते हरिदिशा। तो इस प्रकार से ऐसे गिरा श्रुतया
गिरा श्रुता, गिरा यानी वाणी, श्रुता श्रुति से निकली हुई जो वाणी है। पुष्प लक्षणा, मधुगंध से युक्त, मधुगंध से युक्त भूरी, मधुगंध से युक्त ऐसी पुष्प पुष्प से सुशोभित ऐसी श्रुति रूप जो वाणी है, उस वाणी में कहते मंथा च उन्मति आत्मना संयंती हर दिशा। तो इसमें कर्म रूप मनमोहक गंध से विक्षुप्त चिद यानी उन मंता मंथन हो गया, उन्मत्त उन्मत्त हो गया किसके द्वारा? वेद रूप वाणी के माध्यम से। तो उन्मत्तिता नाम इन उन्मत्त होने गए ऐसे वेद रूप वाणी कर्म कांड भाग को लेकर के सम्मोहयंती हर दिशा, हर से द्वेष करने वाले इसमें मोह को प्राप्त होते रहे, कर्म कांड में लगे रहे, शंकर से द्रोह करने वाले कर्मों में जाल में फंसे रहे, है ना। सम्मोहयंत मोह हर द्वेष, हर द्वेष मतलब हर शिव जी से द्वेष करने वाले ये जो कैसे उन्मत्तिता हम आत्मना, इस प्रकार से मिल करके मतलब इस प्रकार से जो वेद रूप वाणी से मोहित होकर के भगवान शिव जी से द्वेष करने वाले संसार सागर में प्राप्त होते रहे हैं। कैसे? संसार सागर में प्राप्त होते रहे हैं इस प्रकार से। सर्वभक्षा दुजह, अच्छा यहाँ पर जो क्या है, भृगु ऋषि कहाँ गए? हाँ, अब कहते हैं सर्वभक्षा दुजा वृत्ति धृत्य विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामो याचका विश्रंतिया। हाँ, और कहते हैं अन्य ब्राह्मणों को लेकर ब्राह्मणों कहते हैं सर्वभक्षा, सभी खान पान का विचार नहीं रहेगा, है ना, खान पान का विचार नहीं रहा। ऐसे जो दो वृत्ति के लिए इन जीवन यापन के लिए ही इन्होंने विद्या तप और व्रत अनुसेवन किया। किसके लिए? अपनी वृत्ति के लिए, पेट पालने के लिए इन्होंने विद्या को ग्रहण करते हैं, अपने पेट पालने के लिए तपस्या करेंगे, अपने पेट पालने के लिए व्रत का आचरण करेंगे। तो वित्त देह इंद्रिय रामा, शरीर इंद्रियों के और इंद्रियों के विषय इसमें रमण करने वाले याचक होकर विसंतुया, इन लोक में विचार मतलब कैसे विसरण को प्राप्त होते रहे हैं। इस प्रकार से दक्ष और नंदी ने किसको श्राप दे दिया? ब्राह्मणों को दे दिया कुछ, और कुछ अरे दक्ष प्रजापति को दे दिया। तो कहते हैं तस्य दत्तता श्रापम तस्येवं दत्तता श्रापम शापम सत्वा द्विज कुलाय वै भृगु प्रत्यसृज शापम ब्रह्मदंडम दुरत्यम। के दक्ष इन्होंने कौन नंदी ने जब ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो ब्राह्मणों के दुष्ट कुल के लिए श्राप को सुन करके भृगु ने भी जल को स्पर्श करके इनके लिए ब्रह्म रूप दंड रूप श्राप दे दिया, जिसका पार पाना बड़ा कठिन है। तो ब्रह्म रूप दंड उससे पार पाना बड़ा कठिन है। ऐसे उन भृगु ऋषि ने भगवान शिव जी के भक्तों को भी श्राप दे दिया। तो क्या श्राप दिया? भव्य व्रत धरा ये चे भव्य व्रत धरा ये चा तान समानुव्रता पाकने नस्ते भवंतु सशास्त्र परिपंथिना। के जो भव जैसे व्रत को धारण करने वाले हैं उसी प्रकार धारण करने वाले हो जाएं, उसी के व्रत का सेवन करने वाले हो जाएं, पाखंड में नरत रहें, सत्शास्त्र सत सात कर्म कांड सत्सात है उसके विरोधी रहें, विरोधी वाले हो जाएं। नष्ट शौचा मूढ़ जटा भस्मास्ति दारिणा विसंतो शिव दीक्षायाम तत्र देवम सुरासवम। कहते नष्ट शौच वाले पवित्रता को ध्यान नहीं देंगे, मूढ़ बुद्धि वाले जटा भस्म अस्थि धारण करें, जटा को धारण करने वाले, भस्म को लगाने वाले, अस्थि को धारण करने वाले हो जाएं, शिव दीक्षा में प्रवेश कर जाएं। यत्र देवम सुरासवम, जिस प्रकार से ऐसे मदरा को ही देवता के समान गंध मानते हैं, आनंद हो जाते हैं मदरा को, तो इसी प्रकार से शिव दीक्षा को मान करके यहाँ ये ठीक है, इसी में लगे रहें, पचे रहें। तो इस प्रकार से कि यहाँ पर शैव संप्रदाय में दीक्षित हो उससे सुरा और आसव ही देवता समान आदरणीय है। देवम समान, देव के समान ही सुरा और आसव कैसे, अरे देवता समान आदरणीय है। इस प्रकार का ब्रह्मचा ब्रह्माणस मादक पदार्थ, सुरा शराब आसव मादक पदार्थ। कोई नशीला पदार्थ है।
कहते ब्रह्म च ब्रह्मणाश्चैव यद्यूयं परिपन्ति परिनिंदिता सेतुं विदारणं पुंसाम अतः पाखंडमासता। कहते हैं ब्रह्म यानी वेद को और ब्राह्मणों को जो निंदा करने वाले हैं, यानी ब्रह्म की यानी वेद की निंदा करते, कर्मकांड निंदा करते ही वेदांती, तो ब्रह्म की निंदा करने वेद की निंदा करने वाले और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, यदि यूयम तुम परिनिंदी इन करने वाले हैं। और कैसे, एक कैसे निंदा करने, कर्मकांडियों के ब्राह्मणों को निंदा कर देते हैं और किसका निंदा कर देते हैं, ब्राह्मणों ब्रह्म की भी निंदा कर देते हैं, कर्मकांड भाग वेद की निंदा कर देते हैं, ब्राह्मणों की निंदा कर देते हैं। ऐसे जो अरे ब्राह्मण और वेद किससे विपरीत आचरण करने वाले, परिपन्न दोषी, सेतु विदारण, सेतु को विदारण नष्ट करने वाले, मर्यादा को भंग करने वाले, पुंसाम पुंस अतः पाखंड, ऐसे जो पुंस है वो पाखंड आश्रित है, पाखंड को आश्रय करके रहेंगे, बने रहे ना, पाखंड को आश्रय करके बने रहे। इस प्रकार से भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया शिव जी के भक्तों को। ऐसा एवं लोकानाम सेवा पंथा सनातना यम पूर्वे चानो सत संतस्तुर यत प्रमाणम जनार्दा। तो ये जो ऐसा है 31 है ना, तो कहते हैं यह वेद मार्ग ही संपूर्ण लोगों का कल्याणकारी सनातन मार्ग है। कहते हैं ऐसा है ये लोक का नाम, लोगों के कल्याणकारी सनातन मार्ग कौन है, ऐसा सनातन मार्ग कौन है, ईश्वर अर्पण बुद्धि, ईश्वर के लिए कर्म करना इस प्रकार से। तो ये सनातन धर्म है। यम पूर्व चानुस्त, इस सनातन धर्म को पूर्व के अनुसंतस्तुर कहते हैं, पूर्व पुरुष इस प्रकार चलते आए हैं, पूर्व के है ना, इस प्रकार से शिव जी इस प्रकार से इनके अरे वेद मार्ग में जो लगे रहते ना, तो वे इस प्रकार से ही बने रहे, इसी को ही साक्ष्य सम्मान करके चलते रहे। इसमें यहाँ पर कहते हैं तो यम जिसको इसको प्राप्त कर, इस मार्ग को, इस जो सनातन पंथ है, कल्याणकारी मार्ग है, इसको सेवन करते हैं पूर्व के ब्राह्मण आदि। कहते हैं प्रमाणम जनार्दन, इसमें प्रमाण का जनार्दन है, प्रमाण ही वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग है। वेद मार्ग ऐसा है ना, लोकानाम पंथ, लोकानाम सेवा, लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग कौन है, ये सनातन मार्ग है। वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी साधन है, सनातन मार्ग है। इसलिए पूर्व पुरुष है, तो कहते हैं पूर्वे च अनुसंतस्तु, पूर्व के ब्राह्मण आदियों ने, पूर्व पुरुषों ने भी इसी प्रकार से आचरण किया था और सिद्धि की प्राप्ति हुई है। इसमें प्रमाण कौन है का, साक्षात भगवान ही प्रमाण है, क्योंकि साक्षात भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ वेद। तद ब्रह्म परमं शुद्धम सताम वर्तमान सनातनम विघर्यात पाषंडम देवम वो यत्र भूतराट। तद ब्रह्म 32 है ना, वो ब्रह्म शब्द यहाँ पर वेद का वाचक है। तो तद ब्रह्म परम शुद्ध संत जनों का सनातन जो मार्ग है, उस मार्ग को कहते हैं, सनातन जो मार्ग है उसको निश्चित करके, खंडन करके, यत पाषंडम देवम च भूतरात। कहते हैं ये समास, अरे यहाँ पर कहते हैं बिघरिया, ये कौन दे रहे हैं, भृगु ऋषि तो दे रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं ये पूर्व के अनुसरण करने वाले ऐसे जो ब्राह्मण आदि हैं, यद प्रमाण, उसमें प्रमाण को जनार्दन है, तो ऐसे जनार्दन प्रमाण है। कहते हैं तद ब्रह्म परम शुद्धम, जो ब्रह्म है परम शुद्ध है, संत जनों के लिए कल्याणकारी मार्ग है। उसकी निंदा करके पाषंड देव, उसको त्याग करके, सनातन वैदिक धर्म को त्याग करके, पाखंड जो उनका देवता है, मत देव जो स्वामी है, पाखंड से युक्त हो जाए, जो भूतों का राजा है, उसी प्रकार से बने रहो, जैसे पाखंड मार्ग में जाओ, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ। जो वेद की निंदा करता है पाखंड मार्ग में चला जाता है, यानी सनातन मार्ग स्वरूप जो वेद की निंदा करते हैं ना, वो पाखंडी हो जाते हैं, तो पाखंड मार्ग को चले जाओ। तो बिगरिया निंदा करके, यातेन गच्छन्तु पाषंडम देवम, किसको, पाषंड यानी पाखंड मार्ग में जाओ, जहाँ पर भूतों का सरदार भूत, यत्र जहाँ पर भूत राट, भूतों का सरदार, तो तुम्हारे जो इष्ट देवता जहाँ पर रहते हैं उसी के पास तुम चले जाओ, यहाँ पर
मत ठहरो। तस्सेवं वदता शापम भृगो स भगवान भवा निष्क्राम तथा किंचित विदो न एव सानुगा। जब इस प्रकार से भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया, भृगु ऋषि की वाणी सुनकर के भगवान शिव जी थोड़े में चंचल चित्त वाले हो गए, विमन वाले हो गए, फिर वहां से निकल गए। शिव जी क्या कर गए, वहां से निकल गए। से कहते हैं तेपि विश्व राजा सत्रम शेष वर्त परिवसरान संविधाय मोक्षश्वासा संविधाय महेश्वासा यत्रे ज्या ऋषि बिहारी। जो विश्व के सृजन करने वाले जो ऋषि आदि हैं, इन्होंने 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ को आरंभ किया। कहते हैं विधान करके महेश्वासा, महेश्वर महान चाशो ईश्वर से महेश्वासा, महान है मैंने बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले ऐसे जो महेश्वासा हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से संविदाय यानी जान करके, संविदाय जान के, यत्र जहाँ पर संविदाय जान करके, क्या जान करके, इस प्रकार से जान करके। कितने नंबर टिप्पणी है? उपास्य देव यह यज्ञ 1000 वर्षों तक चलने वाला है, उसे समाप्त करके, उसे कैसे समाप्त करके, है ना, मैं यत्र जहाँ पर आ रही है उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं की क्या करें, पूजा करें, ठीक है ना। अतः उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि उपास्य देव हैं। श्रेष्ठ भगवान ही यत्रों के द्वारा उनके पूजनीय हैं। अपलुत्याभृतम यत्र गंगा यमुनायान्विता विरजेनात्मना सर्वम स्वसोधाम येयुष्यता। कहते इस प्रकार से जिनकी अपलुप्त अवस्था पूरा यहाँ जब से आरम्भ किया तब से समाप्ति पर्यंत तक। अब अंतिम जो स्नान होता है अभृत स्नान, वो अंतिम स्नान करके और कर्मकांड करके, अंतिम स्नान करके मतलब अंतिम अभृत स्नान करके कर्मकांड पूरा करके 1000 वर्ष तक पूरा कर्मकांड करके फिर वो कहाँ चले गए थे, अपने अपने लोक को चले गए, अपने अपने घर को, जहाँ जहाँ उनका आश्रम था वहीं वहीं पर चले गए, ठीक है ना। कौन चले गए, ऋषि मुनि। प्रजापति तो पहले चला गया, प्रजापति पहले चले गए, ऋषि मुनि चले गए अपने आप में यज्ञ पूरा करके, यज्ञ पूरा करके अपने अपने घर को चले गए, इस प्रकार। तो ये है ना, तो ये गंगा और यमुना के बीच में ना, गंगा और यमुना से बीच में उन्होंने रस से रहित होकर के शुद्ध अंतकरण वाले ऋषियों ने, शुद्ध अंतकरण वाले ऋषियों के द्वारा इस प्रकार यज्ञ पूरा करने के पश्चात अपने अपने धाम को चले गए। ऋषि मुनियों को ज्ञान, ऋषि मुनियों को श्राप नहीं हुआ ना, दक्ष प्रजापति को श्राप हुआ, कुछ जो यारे भृगु ऋषि के अनुयायी थे ना उनको थोड़ा याद हुआ, श्राप हुआ है, ब्राह्मण को दे दिया तो ब्राह्मण इस प्रकार से बने रहेंगे।